नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। दिल्ली में खुले स्कूल, झारखंड में अब जल्द स्कूल जाएंगे बच्चे। कोरोना के कारण यहां स्कूल है बंद। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार 18 दिसंबर यानी आज से स्कूल खुल गए। इस बाबत शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश भी जारी करने का काम किया है। दिल्ली सरकार की ओर से यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद लिया गया। इधर कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने और हालात में लगातार सुधार के बाद अब झारखंड सरकार स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने में लगी हुई है। झारखंड में अब पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को भी खोला जा सकता है। इस संबंध में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दे दिए। बताया जा रहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। कोडरमा में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर स्कूलों में होंगे हर सप्ताह टेस्ट। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर आगामी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हर शनिवार को सभी सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों को टेस्ट लेने का निर्देश जारी किया है। इसे लेकर 18 दिसंबर को कुछ चयनित विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का टेस्ट आयोजित की गई है। उपायुक्त ने इस कार्यक्रम को प्रोजेक्ट रेल नाम दिया है। मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि टेस्ट लेने से पहले सभी विद्यालयों में एक यूनिफॉर्म सिलेबस चलेगा और समय रहते पूरे सिलेबस को हर विद्यालय में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कोरोना की वजह से जो बच्चों का लर्निंग आउटकम का पता नहीं चल पा रहा था वह भी नियमित रूप से टेस्ट होने पर समझ में आएगा और बच्चों का परफॉर्मेंस रजिस्टर तैयार किया जा सकेगा, जिससे आगे होने वाले पीटीएम में बच्चों के प्रोग्रेस को उनके पेरेंट्स के सामने अच्छे से बताया जा सकेगा। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी सह पीएमयू अध्यक्ष मनीष कुमार ने भी इस कार्यक्रम को काफी सराहनीय पहल बताया और कहा कि हर हफ्ते टेस्ट होने से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में काफी बढ़ोतरी होगी और सभी शिक्षक भी अपने विषय को समय रहते पूर्ण और सही ढंग से बच्चों को पढ़ाएंगे। सावधान हो जाइए, झारखंड में लगने वाली है हाड़ कांपाने वाली ठंड। इन जिलों में 8 डिग्री तक गिर सकता है पारा। ठंड अभी और बढ़ेगी, फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है कि राज्य में हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा और सरायकेला खरसावां जिले में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शेष जिलों में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। राजधानी का न्यूनतम तापमान शुक्रवार को भी 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान किया है कि 20 और 21 दिसंबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। राज्य में करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया है। यह सामान्य से 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। ऐसा पहाड़ी इलाकों से आने वाले बर्फीली हवाओं के कारण हो रहा है। पहाड़ों से चलने वाले सर्द हवाओं का असर मैदानी इलाकों में ज्यादा पड़ रहा है। राज्य में आकाश साफ होने के बाद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सर्द हवाओं को लेकर चिकित्सकों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर सुबह में बुजुर्गों और बच्चों को बाहर निकलने से भी परहेज करने को कहा है। आप सबको बता दूं कि कांके का न्यूनतम तापमान पिछले 8 दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। गुरुवार को कांके का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस था। वहीं शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद से एक दिन भी तापमान 10 डिग्री से ऊपर नहीं चढ़ा है। झारखंड में अभी जारी रहेगी बिजली की कटौती। डीवीसी ने बताया कब सुधरेगी स्थिति, आइए जान लेते हैं। डीवीसी ने एक बार फिर आम सूचना जारी कर कहा है कि जब तक बीएनएल बकाये का भुगतान नहीं करता तब तक बिजली की कटौती जारी रहेगी। 6 नवंबर से ही डीवीसी कमांड एरिया में 50% बिजली की कटौती कर रहा है। इस कारण हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में प्रतिदिन 6 से 7 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। जेबीवीएनएल पर कुल 2173 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अतिरिक्त बकाये पर डिले पेमेंट सरचार्ज अगर लागू किया जाए तो बकाया राशि और बढ़ जाएगी। डीवीसी का कहना है कि चूंकि डीवीसी को बिजली के उत्पादन मद में कोयले की राशि का भी भुगतान करना पड़ता है, ऐसे में जेबीवीएनएल से भुगतान नहीं होने से कोल कंपनियों को भुगतान की सीरीज बाधित हो रही है। इससे डीवीसी के थर्मल पावर प्लांट बाधित हो रहे हैं। यही वजह है कि 6 नवंबर की रात 12 बजे से ही डीवीसी बाध्य होकर बिजली की कटौती कर रहा है। झामुमो का महाअधिवेशन आज 670 केंद्रीय और जिला समिति के सदस्य शामिल होंगे। सीएम हेमंत ने लिया जायजा। झामुमो का 12वां और केंद्रीय महाअधिवेशन शनिवार को है। रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में महाअधिवेशन का आयोजन होगा। इस परिसर का नाम स्वर्गीय साइमन मरांडी और स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी स्मृति प्रांगण रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को सोहराय भवन जाकर तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर सीएम ने आवश्यक निर्देश दिया है, जिसके आलोक में तैयारियां की जा रही है। महाअधिवेशन में झामुमो के कुल 670 केंद्रीय और जिला समिति के सदस्य शामिल होंगे। रांची समेत सभी जिला मुख्यालयों को झामुमो के झंडों
और होर्डिंग बैनर से सजाया गया है। रांची के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर झामुमो के होर्डिंग लगाए गए हैं। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि हर 3 वर्ष पर महाअधिवेशन होता है। इस बार कोरोना की वजह से 6 माह विलंब हुआ है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि सोहराय भवन में सुबह 8 बजे से ही प्रतिनिधिमंडल का निबंधन आरंभ हो गया है। 10 बजे झंडोत्तोलन हुआ। इसके बाद परिसर में ही शहीद वेदी पर झामुमो के शहीद हो चुके आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। जब पीएससी अभ्यर्थियों पर आधी रात को हुई कार्रवाई, डीसी ने कहा पुलिस से पूछिए। एसएसपी और एसपी मौन, अज्ञात जगह पर रखे जाने की है सूचना। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 50 दिनों से आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर पुलिस ने आधी रात कार्रवाई की है। रात 2 बजे सभी को यहां से उठाकर अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। यहां पर बापू वाटिका पर बने इनके टेंट को भी उखाड़कर फेंक दिया गया है। वहीं इस मामले पर जिला के आला अधिकारी कुछ भी स्पष्ट बोलने से बच रहे हैं। इधर रांची के डीसी छवि रंजन ने कहा है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। वे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस से इस मामले में जानकारी ले लें। वहीं पर रांची के सिटी एसपी सौरभ ने सवाल सुनते ही कहा कि वे अभी एक मीटिंग में व्यस्त हैं। मीटिंग के बाद इस मामले में कुछ भी बता पाएंगे। वहीं दैनिक भास्कर ने रांची के एसएसपी और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने फोन रिसीव नहीं किया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।